आज के माहौल को देखते हुए जहां लोग मोह माया के पीछे इस तरह पागल हैं कि एक दूसरे की हत्या करने से पीछे नहीं हटते, जहां भाई भाई का दुश्मन सिर्फ दौलत के लिए बना हुआ है, शोहरत के लिए बना हुआ है, वहीं आज एक ऐसे बाबा से मिलवाते हैं कि मोह माया होने के बावजूद भी, बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी वो सांसारिक मोह से ही अपना मोह भंग मान चुके हैं और अपने द्वारा दी गई जितनी भी इन्होंने दौलत कमाई, जितनी भी शोहरत कमाई, उसे त्याग दिया। यहाँ तक कि मौन धारण कर चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि फिलहाल इन्होंने एक आश्रम में अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी और उसके बाद अब ये सिर्फ भगवा रंग धारण किए हुए जान लेते कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो समाज में आज के समय ये देखने को मिलता है कि उसने उसकी जायदाद के लिए उसके साथ झगड़ा कर दिया, पैसे के लिए उसकी हत्या कर दी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या कौन सी घटना घटी और क्या कुछ हुआ, जान लेते हैं। श्रवण कुमार जी हैं, हालांकि उन्होंने मौन धारण किया है लेकिन उनके साथ हैं, वो बताएंगे जी क्या कांड रहे कि आज के समय ये देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि वो उद्योगपति थे और बाबा बन गए। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं प्रभु जी की ओर से आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को जय श्री राम कहता हूँ। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप बाबा शब्द न पुकारे, महात्मा जी योगी हुए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि इनका जो कमाया हुआ धन था या इनके बिजनेस द्वारा अब जो इनकम आ रही है वो सारी की सारी प्रभु आश्रम को समर्पित है। और उस प्रभु आश्रम का मुख्य लक्ष्य है राम युग लेके आना। और उस राम युग के लिए राम पथ पे चलने वाले हर उस राम भगत के लिए वो संपत्ति समर्पित है गुरु जी की, ताकि राम युग लाया जा सके और लक्ष्य के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। इसलिए वो संपत्ति समर्पित की गई है प्रभु आश्रम को राम युग लाने के लिए। राम युग लाने की आप बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, उससे प्रेरित हुए या कोई और हादसा इनके साथ घटा? देखिए, जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ योगी जी के जीवन में आए जिनसे इनको प्रेरणा भी मिली और गुरु जी ने अपनी जो यात्रा भौतिक जगत की थी उसको अध्यात्म की ओर रूपांतरण कर लिया। कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे, कुछ प्रभु की कृपा रही, कुछ गुरु जी के जो गुरुजन हैं उनका मार्गदर्शन रहा। और 16 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का देहांत हो गया था और 17 साल का इनका जवान बेटा, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इतने बड़े आघातों के बाद गुरुजी ने अपने आप को सोचा कि क्यों ना जीवन लीला समाप्त कर ली जाए। मैं ये शब्द कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये सत्य है। गुरुजी ने आसान मौत का रास्ता चुना, तो इनको लगा ढूंढा जाए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। तो गुरुजी ने सोचा कि प्रभु शरण ही सबसे बड़ा, सबसे आसान मौत का सबसे अच्छा और सबसे आसान मौत के लिए सबसे बढ़िया रास्ता है। तो प्रभु जी ने अपना जीवन राम भक्ति के अंदर न्यौछावर कर दिया और अपने जीवन काल में जितनी भौतिक जगत की चीजें प्रभु जी ने कमाई थी, चाहे वो चल है चाहे वो अचल है, वो सारी की सारी प्रभु आश्रम के लिए समर्पित है, राम भक्तों की सेवा में लगा दी गई है। ये बिल्कुल ठीक है आपकी कि घटना भी घटी, पिता की मौत भी बहुत कम उम्र में हो चुकी थी, बेटे की भी मौत का सदमा है, लेकिन उसके बावजूद मौन मौन व्रत धारण है। गुरु जी और हमारा और आश्रम का एक ही मकसद है, शांति का रहस्य। पूरी दुनिया शांति के पीछे भाग रही है। पहले गुरु जी की ये दौड़ थी, फिर गुरु जी को प्रभु, गुरु जी का जो ये जो सपना था, जो इच्छा थी, गुरु जी ने ये सब के लिए ये मार्ग खोला और आश्रम की स्थापना कर इन्होंने हर जन तक शांति का रहस्य पहुंचाने का निर्णय लिया, जिसके लिए प्रभु श्री राम की ओट लेकर के गुरु जी ने प्रभु आश्रम की स्थापना की, जिसके अंदर शांति का रहस्य खोजने का प्रयास किया जाता है और दिया जाता है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शांति का रहस्य है, लेकिन आज के समाज में जिस भाग दौड़ जिस तरह की जिंदगी लोगों की हो चुकी है, लोग सिर्फ एक ये मकसद मान रहे हैं कि आज के समय की पैसा कहाँ से आए, उसके साथ साथ दूसरी बात कि कहाँ तक वो अपना दौलत शोहरत पहुंचा सकें। इसके बावजूद आप कैसे मानते हैं कि आप शांति उनके बीच पहुंचा पाएंगे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, उस बीच एक बड़ी, आप मानते नहीं कि बड़ी चुनौती है बाबा जी की? दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया इतनी तेज हो गई है कि वो शांति का रहस्य खोजते खोजते विचलित है
उन सब के लिए प्रभु आश्रम का के दरवाजे खुले हुए हैं। चाहे कोई रोजगार की दौड़ में भटक रहा है, चाहे कोई स्वास्थ्य को लेकर भटक रहा है, चाहे कोई एजुकेशन को लेकर कोई बच्चे भटक रहे हैं, या गरीब बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही, चाहे गौवंश की रक्षा की बात आए, तो गुरुजी और आश्रम के द्वार हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं और गुरुजी उन सेवा के लिए तत्पर हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि लोग जो आज चाहे भागदौड़ी जिंदगी की कितनी आगे निकल जाएं, लेकिन वो भी चाहते हैं कहीं शांति मिले, उसके लिए प्रभु आश्रम की स्थापना की गई है हमारे महाराज श्रवण कुमार योगी जी द्वारा, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा शांति की रहस्य से अवगत कराया जाए। मुख्य, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं, तो गुरुजी कहते हैं कि शांति 5 पॉइंट्स के चारों ओर शांति अपन खोजते हैं। जैसा कि आपने अभी विश्लेषण किया, आपके पिछले एक वाक्य के अंदर आपने कहा कि शांति पैसे की दौड़ में लोग लगे हुए हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि नो डाउट पैसा एकमात्र बहुत छोटा सहारा है शांति के लिए, लेकिन अकेला पैसा शांति नहीं दे सकता। गुरुजी कहते हैं अगर पैसा है तो उसे खर्च करने के लिए साथ में समय चाहिए। अगर पैसा और टाइम दोनों है तो आदमी उसके बाद क्या चाहता है? सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? अपने परिवार की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा। सुरक्षा से अर्थ है कि आप अपने परिवार से खुद को निकाल करके उनकी जिंदगी को इमेजिन करें, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे आपके बगैर? ये सुरक्षा का भाव है। चौथा आता है मान सम्मान। इसके बाद वो चाहता है कि सामाजिक तौर पे एक दायरा बने जिसमें हमें सम्मान मिले, लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। और फिर पांचवी आती है समाज सेवा। तो गुरुजी कहते हैं कि 5 पॉइंट्स के चारों ओर शांति का रहस्य है, तो उन सब का समावेश है राम पथ पे चल करके और राम युग को लाना। और गुरुजी चाहते हैं कि बेहद सरल तरीके से बदलेंगे समाज को। ये नहीं गुरुजी कहते किसी को कि ये नहीं कहते गुरुजी किसी को कि ये करें वो। गुरुजी कहते हैं राम युग की खोज में आप आश्रम से जुड़े, आपको रोजगार दिया जाएगा, आपकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा, उसके बाद आप राम युग लाने के इस लक्ष्य में शामिल हो। और बाकी जो सारी चर्चाएं हैं, ये 23 मार्च को हमारे यहाँ जो प्रोग्राम होने जा रहा है गुरुजी के सौजन्य से प्रभु आश्रम के सेवकों द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है होली मिलन समारोह के नाम पे, एक शाम प्रभु आश्रम के नाम, और उसमें शांति के रहस्य के बारे में अच्छे तरीके से विश्लेषण किया जाएगा। मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को निमंत्रण देता हूं कि 23 तारीख को आप रॉयल क्रिस्टल रिजॉर्ट मुरथल रोड पे उसमें पहुंचे और शांति के रहस्य को आप भी जानो। आखिरी सवाल कि अब अच्छी बात है कि शांति के लिए आश्रम की स्थापना हुई है, लेकिन यह आश्रम की बात एक नींव होती है कि नींव रख दी गई है कि आश्रम हमने बना दिया है प्रभु के नाम से, राम नाम आगे ले जाना एक मकसद है, लेकिन ये दौड़ अब कितनी लंबी होने वाली है? पूरे भारत में 21 आश्रम बनने जा रहे हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है 5 आश्रमों का काम शुरू हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा और सोनीपत के इर्द गिर्द नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, यूपी, जहां पर संभव हो पाएगा, जहां पे ज्यादा जरूरत है, जहां पे ज्यादा दबे कुचले लोग हैं, रोजगार की तलाश में है, उन सब के लिए हर स्टेट के अंदर एक एक आश्रम खुलेगा। एक नींव दिल्ली के पास जठेड़ी गांव में एक आश्रम की नींव रख दी गई है, एक राजस्थान में भरतपुर, एक शिमला के अंदर, इस तरह से कई आश्रमों का शिलान्यास कर दिया गया है। जल्द से जल्द इनकी नींव रख दी गई है, जल्द से जल्द इनमें काम शुरू हो जाए। ये सिर्फ भक्ति मार्ग नहीं, गुरुजी ने इनके अंदर वेलनेस सेंटर भी बनाए हैं, रोजगार के मौके दिए गए। जो भगत आश्रम से जुड़ेगा पहले उसकी रोजगार की व्यवस्था की गई है। गुरुजी ये मानते हैं भूखे पेट रामयुग लाना असंभव है, तो सबसे पहले अगर आश्रम से जुड़ने वाले अन्यायी शिष्य के हाथ में रोजगार होगा तभी वो रामयुग के लिए राम पथ पे आसानी से चल पाएगा। तो गुरुजी ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना भी कर दी है जिसके माध्यम से हर बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो अभी मैं आपसे जय श्री राम, जय गौ माता और सनातन धर्म की जय, और महाराज श्रवण कुमार योगी जी की जय, प्रभु आश्रम जी की जय। जय। ये थे श्रवण कुमार जी, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मौन व्रत धारण किया, कि उनके शिष्य ने उनके बारे में जानकारी दी कि आज के समय में सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को शांति की जरूरत है। जिस पथ पर वो चल रहे हैं और आगे भी वो पथ जारी रहेगा। नमस्कार।